कबाड़ा बिनना स्टार्ट करा, फिर भीख मांगना स्टार्ट करा, फिर चोरी करना स्टार्ट करा। एक दिन का 60 रुपये देता था। ऐसे ऐसे मेरा गुजारा चलता रहे, खर्चा चलता। मैंने वो भुट्टा बेचे, खीरा बेचे और साथ में वो जो पानी वाला सिंघारे होते हैं वो बेचे। तो मैं मतलब स्कूल तो जाता नहीं था पहले। मैं काम करता था एक शॉप पे, एक दुकान थी उस पर काम करता था। तो सुबह के टाइम में जाता था काम करने। जब पहले मैं छोटा था तो मैं मतलब चाइल्ड लेबर के साथ साथ ना, जैसे हम लोग अगर गुटखा वगैरह ना खाएं ना तो हमारा दिन नहीं कटता था। मतलब कि जब हम जैसे अगर चाइल्ड लेबर कर रहे हैं तो हमारे को नशा चाहिए तो चाहिए। 2003 में सड़क पर कामकाज करने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए चेतना एनजीओ के जरिए एक शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया बालकनामा। बालकनामा हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा अखबार है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन एवं सड़क पर कामकाज करने वाले बच्चों द्वारा चलाया जाता है। इस अखबार में रिपोर्टर, एडिटर सब बच्चे ही हैं। अखबार में काम करने की कोई न्यूनतम उम्र तो नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र 18 साल है। जो 18 साल की उम्र को पार कर जाता है वो कंसल्टिंग एडिटर बन जाता है। ये चेतना एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट है जो 2002 में जिसकी शुरुआत हुई। और इसका जो उद्देश्य था, शुरू से ही हम लोगों ने ये मन बनाया था कि हम जो सड़क पर कामकाजी बच्चे हैं, जो विषम परिस्थितियों में रहते हैं, उनके लिए हम अपने काम को समर्पित करेंगे। लेकिन 2003 में हमारी एक कार्यशाला चल रही थी, जनरली वी डू वर्कशॉप विद स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो उसमें एक बात निकल के आई कि जो बहुत सारे बच्चे जो वहाँ इकट्ठे हुए, करीब 35 बच्चे थे वहाँ पर, तो ये बात निकल के आई कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का अपना स्पेस क्या है मीडिया में। उनको लगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को जानना चाहिए। वो किसी की जान भी बचाते हैं, वो किसी के साथ अच्छा काम भी करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ उनका एक बड़ा अच्छा सॉलिडरिटी नेटवर्क होता है। तो ये तय हुआ कि क्यों ना बच्चों का अपना एक अखबार हो, और इस तरह से बालकनामा की शुरुआत हुई। तो चुनौतियाँ इसमें बहुत रही हैं। शुरू में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कि ये एक अटेम्प्ट है, स्ट्रीट चिल्ड्रन का एक अटेम्प्ट है, लिहाजा इसमें पैसा भी लगेगा। तो कौन देगा वो पैसा, कहाँ से आएगा? तो कुछ चंदा इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने दिया, कुछ व्यक्ति थे, कुछ संस्थाएं थी। शुरू में लोगों को लगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चों को अखबार लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। फिर सबसे बड़ी बात है कि उनकी मेंटरिंग कैसे की जाएगी। कौन है जो आप क्या कुछ पढ़े लिखे हो नहीं था, मैं तो अभी 5वीं भी नहीं पढ़ा, मैंने तो छोड़ दिया। तो मुझे तो अगर हमें अपनी एक टीम बनानी थी तो कौन इसका पहले एडिटर बनेगा, सब एडिटर बनेगा, वो सिद्धांत हम कहाँ से लाएंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी टीम ने ठोकर खा के सीखा है। इसको जो खरीदने वाले हैं वो इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि ये एक खरीदना इज ए सॉलिडरिटी टू दी शू ऑफ स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन। पर ज़्यादातर लोग मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं। वो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक न्यूज़ लेटर है, ये हाँ न्यूज़पेपर नहीं है ये। और न्यूज़पेपर नहीं है का मतलब कारण क्या है, और उसका मतलब ये भी हमारा एक सैद्धांतिक लड़ाई है। बच्चों का अखबार रजिस्टर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये सड़क पर कामकाजी बच्चों का अखबार है। तो लिहाजा अगर रजिस्टर्ड होगा तो बच्चों के नाम से होगा, एडल्ट रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे इसको। मैं पहले एक कारखाने में काम किया करती थी। 2006 की बात है। मेरी जब उम्र 10, 11, 12 रही होगी तो मैं एक कारखाने में डाई पंच बोलते हैं जिसको, पेंट के हुक बनाते थे, उसमें मैं काम किया करती थी। तो वहाँ पे ही हमारा एक जगह है जहाँ पे कब्रिस्तान है मेरे घर के सामने। वहाँ चेतना द्वारा जो एक संस्था है बच्चों के लिए काम करती है, उसके द्वारा एक एजुकेशन सेंटर चलाया जाता था ओपन प्लेस में ही। तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन होते थे, बैठे हुए पढ़ते रहते थे। तो वो मैंने एक दिन देखा कि वहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही थी। तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अखबार ऐसा भी है जो जिसमें बच्चे बिना बाउंडेशन के अपनी बात रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत प्रभावित किया उसने। फिर जब बातूनी रिपोर्टर बनी तो मैंने बच्चों की बात पे अपने बारे में बताना और जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ होती थी वो सब मैंने रखना शुरू किया। जो मुसलमान की घर की लड़कियाँ थीं उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उसके ऊपर मैंने बातचीत की। नमस्ते, मेरा नाम शंभू है और जो स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन के एक पहला अखबार जो विश्व में पहला अखबार है बालकनामा, मैं उसका एडिटर हूँ और मैं 17 साल का हूँ। मेरा नाम ज्योति है और मैं 16 साल की हूँ और मैं सराय काले खां में रहती हूँ। हेलो, मेरा नाम सौरभ है और मैं नोएडा सेक्टर 44 में रहता हूँ और बालकनामा का रिपोर्टर भी नोएडा से। माय नेम इज चेतन, आई एम 16 years old, आई एम रिपोर्टर फ्रॉम बालकनामा। 35 बच्चों से शुरू हुआ ये अखबार अब दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में भी पढ़ा जाता है। आज 12,000 से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े हैं। इन्हीं बच्चों के सहयोग से अखबार झुग्गियों से बाजारों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया भले ही आज आया हो, लेकिन इस मेक इन इंडिया की शुरुआत सन 2003 में हो गई थी।
ये शुरुआत इसलिए ही काबिल तारीफ नहीं है क्योंकि इसे बच्चे चलाते हैं, बल्कि ये इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि ये उन स्लम और जे कॉलोनी में रहने वाले बच्चों द्वारा चलाया जाता है जिसको हम अपनी सपनों की स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनाना पसंद नहीं करते। खैर, यहाँ हमको ये समझना होगा कि ऐसे प्रयास ही असली हिंदुस्तान बना रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिए feedback@dailyadda.com पर। नमस्कार।